फ्रंट वाली साइड था, यहाँ फोकस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था। एक बूथ को छोड़ के जो जिन बूथ होते हैं वो मिरर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। कैमरा है, कैमरे के आगे इसको रखता हूँ, कनकेव मिरर को आप देखना बड़ा सा दिखेगा, अगर आपको दिख रहा है तो ये बड़ा सा दिख रहा है। हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं लाइट जो चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका लेक्चर नंबर 3। तो हमने 2 लेक्चर में बहुत कुछ कवर कर लिया है, तो आप पहले जाके वो लेक्चर देखोगे तो आपका बेस क्लियर होगा, तो फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो आज पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, मतलब कनकेव मिरर के ऊपर कुछ इमेजेस बनाएंगे हम, तो उसके लिए क्या रूल्स चाहिए, तो वो रूल्स पहले हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, मतलब जो कनकेव मिरर इमेजेस बनाता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो 6 केसेस यहाँ पॉसिबल हैं, 6 के 6 केसेस हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, मतलब जो कन्वेक्स मिरर इमेजेस बनाता है उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बनाता है वो वाली इमेजेस 2 किस्म की बनती है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इमेज की डायग्राम होगी वहाँ वहाँ आपको एक डिजिटल डायग्राम, एक फ़ोटो चिपका हुआ मिल जाएगा वीडियो में, तो वो आप देखोगे। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी निकालनी है, अपना पेन निकालना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करनी है, बस ख़त्म। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको स्टडी करनी है, मेरे से डायरेक्टली कुछ डाउट्स सॉल्व करने पूछना है, तो वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, और ये रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर पूरे के पूरे रूल्स यहाँ लिख देता हूँ एक ही बार, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो लिखना सही रहेगा एक ही बार। तो चलो एक बार लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो आप लोग देखो, ये हमने यहाँ रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर एक ही बार सारे के सारे लिख लिए यहाँ। तो आप एक काम करो, पहले इनको आप लिख लो, ठीक है। ये रूल्स हमारे लगने वाले हैं, जहाँ हम कनकेव मिरर के ऊपर इमेजेस बनाएंगे वहाँ ये यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। इनके बगैर इमेज नहीं बन पाएगी, तो आप पहले इनको लिख लोगे, फिर इनको समझते हैं। देखो ये रूल्स हैं किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। तो आप देखो 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, हमें 4 कनकेव मिरर बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ 4 कनकेव मिरर बना लेते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, और 4th वाला कहीं यहाँ बना लेते हैं ये, ठीक है। आपको पता है कनकेव मिरर जो होता है उसकी ऊपर वाली साइड क्या होती है, बंद होती है, इसको बोलते हैं ओपेक होती है। और रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, अंदर। और यहाँ क्या होता है, इसका पोल, और यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्या होता है, इसका फोकस। ये आपको ध्यान रखना, ये होता है पी, पोल। इसी तरह इसको भी अंदर से बंद कर दोगे, ये बाहर से इसको बंद कर दोगे, यहाँ सेंटर में आ जाएगा कि आप पोल, ठीक है, पोल। उसके बाद यहाँ आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आ जाएगा इसका फोकस, ठीक। इसी तरह इसमें भी करोगे, बाहर वाली साइड से इसको बंद कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इसका पोल, तो यहाँ से लाइन मारोगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आ जाएगा फोकस, यहाँ आ जाएगा पोल, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो मिरर है इसको भी यहाँ से बंद कर दोगे, यहाँ आएगा पोल, ठीक है, यहाँ आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आएगा फोकस, यहाँ आएगा क्या, पोल, ठीक। अब देखो 4 रूल्स डिस्कस करने के लिए हमें 4 कनकेव मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। हम देखेंगे रेज कैसे जो है हमारी पड़ रही है, उसके ऊपर कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे पहले आप पहले वाली वीडियोस अच्छे से देख लो, उसको रिवाइज कर लो, तभी आपको ये समझ आने वाला है, ठीक है। उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आने वाला। तो आप देखो पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 ने, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection from the mirror। अगर आप इस पॉइंट को पढ़ोगे तो ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कनकेव मिरर के ऊपर पड़ रही है, तो रूल नंबर 1 यहाँ देखेंगे, रूल नंबर 2 यहाँ देखेंगे, रूल नंबर 3 यहाँ देखेंगे, रूल नंबर 4 इसमें देखेंगे। ये आपको 4 के 4 डायग्राम्स अभी मैं साथ में फोटो अटैच कर दूंगा, आपको दिख जाएंगी, ये आपको बनानी है। तो पहला बोल रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट किसके ऊपर पड़ रही है, कनकेव मिरर के ऊपर पड़ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसे पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है, ठीक। आपको पता है जब रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी वहां से, है ना। तो
देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर सीधी पड़ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर के ऊपर पड़ रही है तो क्या होगा, पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके जाएगी। तो आप बोलोगे ये यहाँ से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे आएगी, यहाँ से फोकस से होके जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट है और कुछ नहीं। आप बस इतना याद रखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के ऊपर पैरेलली पड़ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। बस ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 देखो, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर थ्रू सेंटर, ये देखो सी है, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइट की रे कनकेव मिरर के ऊपर पड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ रही है, तो उसी पाथ से वापस आएगी, जैसे जा रही है वैसे ही वापस आएगी। तो यहाँ देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे अगर कोई रे ऐसे जा रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये क्या करती है, उसी पाथ से वापस आती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ से क्या होगी, वापस आएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक, पहला रूल क्या था, पैरेलल जाएगी तो फोकस से वापस आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ से ही वापस आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। लिखा ना, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ये रूल है। ठीक, तीसरा रूल आप देखो, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर थ्रू फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके कनकेव मिरर के ऊपर पड़ रही है, मतलब ऐसे पड़ रही है, ये फोकस से होके पड़ रही है। ठीक, आगे क्या लिखा है, विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। देखो ये फोकस से पड़ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। देखो ये रूल और ये रूल आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे, यहाँ पैरेलल जा रही थी तो फोकस से आ रही थी, यहाँ फोकस से जा रही है तो पैरेलल आ रही है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद है अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ओब्लिकली, देखो ओब्लिकली टूवर्ड्स पोल ऑफ द मिरर, अगर मतलब कोई रे ऑफ लाइट पोल की तरफ डायरेक्ट पड़ जाए, ओब्लिकली मतलब, ओब्लिकली का मतलब हो गया डायरेक्ट, यहाँ ये पड़ गई, तो वो वापस कैसे आएगी, वो उसी तरह जैसे पड़ी वैसे ही वापस आएगी, एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो वापस आएगी। तो आप बोलोगे अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर पड़ रही है ना, तो पोल के ऊपर पड़ रही है तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा तो इसी रास्ते वापस आएगी, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पड़ रही है रे ऑफ लाइट और यहाँ से क्या हो रही है, ये वापस आ रही है। ये 4 के 4 रूल्स है, इनको बोलते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फ्रॉम द कनकेव मिरर, मतलब जो कनकेव मिरर इमेजेस बनाता है उसके जो रूल्स होते हैं, मतलब कौन सी रे कहाँ पड़ेगी, कहाँ से वापस आएगी, ये आपको याद रखने। ऐसा भी हो सकता है कभी, है ना, आपने कनकेव मिरर बनाया तो रे ऑफ लाइट कहाँ जाके पड़ रही है, इधर इधर पड़ रही है, तो वो भी कैसे वापस आएगी, ऐसे ही। ठीक है, जैसे जाके पड़ रही है ऐसे ही अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वापस आएगी। ठीक है, और यहाँ से आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा ऐसे ही। अगर यहाँ पड़ रही है, सपोज अगर मैं बोल दूँ यहाँ रे ऑफ लाइट पड़ रही है तो वो भी ऐसे वापस जाएगी। ठीक, तो ये 4 रूल आपको करने। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। अभी हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, मतलब कनकेव मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को उसके दूर करते जाते हैं, कभी पास करते हैं तो कैसी कैसी इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, देखते हैं आगे। आप देखो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप या तो टेलीग्राम पे पूछ लो या कमेंट कर लो। ठीक, मुझे कोई अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए तो आप वो मुझे बोल सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ लिखा है इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कनकेव मिरर के ऊपर कैसी कैसी इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। तो आप देखो मैं यहाँ आपको बताता हूँ क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। सपोज ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ठीक, कनकेव मिरर है, तो यहाँ इसका पोल है, ऐसे लाइन मारी है एक बड़ी सी, इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर इसका फोकस है। ठीक है, अब आप देखो कनकेव मिरर, आपको पता है कनकेव मिरर तो इमेज बनाएगा ही, मिरर के आगे हम खड़े हो जाएंगे तो इमेज तो बनेगी। अब देखो इसमें केसेस क्या होती हैं, एक आप देखो इसमें टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 6 केसेस पॉसिबल्स होते हैं। ठीक है, आप एक बार 6 के 6 पूरे केस लिख लो, तो फिर हम एक एक केस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के कहाँ होगा, कहीं इन्फिनिटी पे, कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी। तो पहला केस क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी के ऊपर होगा, तब इमेज कहाँ बनेगी, वो हम पहला केस देखेंगे। ठीक है, दूसरा केस और तीसरा केस मैं एक बार लिख लेता हूँ, 4th 5th 6th, ये 6 केसेस बनने वाले हैं। अब देखो इन्फिनिटी के बाद ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेके आएंगे
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इसके पीछे, तो दूसरा पॉइंट होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब दूसरा केस होगा जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेके आएंगे। देखो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसकी इमेज हमें देखनी है मिरर के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो पहला देखो ऑब्जेक्ट को ऐसे खड़े एरो से दिखाते हैं, जब मिरर में इमेजेस की डायग्राम बनाते हैं ना, इनको बोलते हैं रे डायग्राम्स, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे दिखाते हैं, है ना, और इमेज को भी ऐसे ही दिखाते हैं। तो अगर इमेज उल्टी आए तो उल्टी को ऐसे दिखाते हैं, मतलब इन्वर्टेड को ऐसे दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे एरो से। अब देखो एक केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, मतलब दिख नहीं रहा था। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और तीसरा केस कहाँ होगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इसके ऊपर चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक। तो तीसरा केस क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा। अब देखो चौथा केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ आ जाएगा, कहाँ, फोकस, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस टाइम इमेज कैसी बनेगी वो भी हम देखने वाले। तो फोर्थ केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, इमेज देखेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। उसके बाद बियॉन्ड सी करके देखेंगे, फिर सी के ऊपर रख के देखेंगे ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख के देखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रख के देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इस फोकस के ऊपर, यहाँ फोकस के ऊपर रख के देखेंगे। तो अब क्या बोलोगे आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस के ऊपर रख के देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ये फोकस है ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे। तो अब आप सिक्स्थ केस में कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन क्या, एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। तो आप देखो कनकेव मिरर में ये 6 केसेस पॉसिबल होते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम, इन्फिनिटी के ऊपर रख के देखते हैं इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है। फिर ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रख के देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को हम सी के ऊपर रख के देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रख के देखते हैं, फिर एफ के ऊपर रख के देखते हैं, और फिर एफ और पी के बीच में रख के देखते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। ये 6 केसेस पॉसिबल होते हैं। ये 6 के 6 केसेस में रे डायग्राम बनेगी और कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन, और हमें देखना पड़ेगा इमेज कैसी बनी, उसका नेचर क्या है, ठीक, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो आप देखो इसको पहले साफ करते हैं, तो पहले केस नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। आप ये 6 के 6 केस पहले लिख लो कि ये 6 केसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला केस आप लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आप देखो पहला केस हम पहले स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है मिरर से बहुत दूर, ठीक है। उस टाइम इमेज कैसी बनेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। आप देखो इस हर केस में हम क्या करेंगे, एक रे डायग्राम बनाएंगे कनकेव मिरर की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक रे डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने कनकेव मिरर बनाया है, इसको ऊपर वाली साइड से क्या कर दिया, ओपेक बना दिया, ठीक। और अंदर वाली साइड इसकी कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, यहाँ से बाहर निकलती है एक लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ होता है इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ होता है इसका कहीं फोकस, ठीक। तो ये क्या चीज़ है, इसका पोल, ठीक है। आप देखो इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि इस केस में जो, जैसे हम इमेज बनाएंगे ना, इमेज जहाँ बनाएंगे, ठीक, देखो आप एक चीज याद रखो, हम क्या करेंगे, जो रे डायग्राम में इनमें हम क्या करेंगे, 2 रेज शो करेंगे, लाइट की 2 रेज शो करने वाले। तो जहां रिफ्लेक्शन के बाद 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां दोनों रेज, मतलब 2 रेज लेके हम इसको दिखाने वाले, जहां 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक। एक करते हैं केस आपको पता चलेगा। आप देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको हम डायग्राम में दिखा ही नहीं सकते, ठीक। तो हम बोलेंगे कहीं इधर कहीं ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो वहां से एक रे आती है, कहां पड़ती है, आके पोल के ऊपर पड़ती है। ये आपको याद रखना है। एक रे कहां पड़ती है इस केस में, पोल के ऊपर पड़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है, कहीं इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। और आपको पता है जो रे पोल के ऊपर पड़ती है वो वापस कैसे आती है, जिस एंगल से इसके ऊपर पड़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल से क्या होती है, वापस आती है, ठीक। ये रे
बस वही रूल यहाँ काम आएंगे। इस केस में एक रे कहाँ पड़ती है, इन्फिनिटी का जो केस होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होता है तो ऑब्जेक्ट को हम दिखा नहीं सकते, तो एक रे कहाँ पड़ती है, आके सीधा पोल के ऊपर, है ना। और जो पोल के ऊपर पड़ती है, जैसे पड़ती है वैसे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वापस आती है। और दूसरी रे कहाँ पड़ती है, आके दूसरी रे पड़ती है किसके ऊपर, इधर, ठीक, ये भी पोल वाली साइड ही पड़ती है, ठीक। और ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे, ठीक। ये आपको दिखाना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। देखो आप देखो, ये जो दो रेज आ रही है ना, ये कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट इसका क्या, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक, इन्फिनिटी से आ रही है दो रेज। आप देखो एक रे कहाँ पड़ रही है, आके पड़ रही है पोल के ऊपर, और वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी रे भी कहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, ये भी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो इसका नॉर्मल ड्रा करेंगे ना, यहाँ से आप किससे बनाओगे, आप कंपास से बनाओगे ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आएगा। तो ऐसे करके बनता है। अब देखो दोनों रेज किस पॉइंट पे कट रही है, ठीक। देखो फोकस आप जब बनाओगे तो उस टाइम आप बहुत सही से बना सकते हो इसको, ये फोकस पॉइंट है, ठीक। दोनों रेज कहाँ कट रही है इस केस में, देखो ये रे थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ। जो रिफ्लेक्शन के बाद टेढ़ी हुई थी ना थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे तो ऐसे कटती है, ठीक। इस पॉइंट पे ये कटी है, इस पॉइंट पे। अब देखो ये जो पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। आप देखो फोकस के ऊपर ये जो पॉइंट, दोनों रेज जो कटी है कहाँ कटी है, फोकस के ऊपर। तो आप देखो ये जो फोकस वाला पॉइंट है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो नीचे जब होता है ना उसके ऊपर ऐसे दिखाते हैं हम, ऐसे उल्टा एरो दिखाते हैं, हम बोलते हैं कि ये इमेज बन गई है। ऐसे एरो की क्या बन गई है, इमेज बन गई है, ठीक। आई समझ आपको। तो क्या बोलोगे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है एक रे कहाँ पड़ती है, पोल के ऊपर, दूसरी कहाँ पड़ती है, यहाँ मिरर के ऊपर, ये आपको याद रखना है। और जो पोल के ऊपर पड़ेगी तो वो वैसे ही जैसे पड़ी वैसे ही जाएगी रूल के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पड़ी वो भी वैसे ही अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जाएगी। तो जहाँ दो रेज मीट करती हैं वो पॉइंट ये वाला है, तो ये पॉइंट इस केस में आता है फोकस के ऊपर, ठीक। इसकी डायग्राम में साथ में अटैच कर दूंगा। ये पॉइंट कहाँ आता है, फोकस के ऊपर, तो इमेज भी कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। अब आप देखो ये जो डायग्राम आपने बनाई है, इसके आपको लिखने स्टेप्स कंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे मैथ्स में लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वैसे लिखने हैं कि कौन सी रे कहाँ से आई, कहाँ पड़ी, कैसे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, वो चीज़ लिखनी है। तो उसके लिए आप क्या करो, इसका नाम दे दो पहले। देखो इस पॉइंट का नाम F है, इसका नाम दे दो A डैश, ठीक। इसका A डैश A दे दो, इसका B दे दो नाम, ठीक है। देखो A C भी हो गया। अब देखो D नहीं है ना, तो यहाँ D रख लो नाम, ठीक है। बस ये, और कुछ नहीं करना आपको, पहले ये करना है, नाम रखने, ठीक। अब आप देखो इसके स्टेप्स कैसे लिखोगे, आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखो, द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। यहां ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे है, ये आप सब खुद लिख लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना। सच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट be shown in the diagram। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मतलब वो बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसको हम डायग्राम में नहीं दिखा सकते। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि यहां क्या हो रहा है। देखो यहां आप बोलोगे दो रेज आ रही है जो एक दूसरे के पैरेलल है। देखो कौन कौन सी रेज, A और D एक है, और B और P दो रेज आ रही है। कौन कौन सी रे आ रही है, A D एंड B P, है ना। R देखो खुद लिख सकते हो ना आप, दो रेज कौन कौन सी, A D और B P दो रेज आ रही हैं। दो रेज यहां लिखना A D और B P आर पैरेलल रेज, ठीक है। दो पैरेलल रेज आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट से। A D एंड B P आर पैरेलल रेज, ठीक है। ठीक है, A D एंड B P आर यहां 2 कर लो, 2 पैरेलल रेज यहां लिख दो, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट की तरफ से ये दो पैरेलल रेज आ रही हैं, एंड रिफ्लेक्ट
ठीक है, थ्रू द पॉइंट्स। देखो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, देखो लिखा है ए डी और बी पी, ए डी और बी पी दो रेज आ रही है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो ए डी रे डी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, और बी पी रे पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट थ्रू द पॉइंट्स कौन सा, पहली रे ए डी है ना, तो ए डी कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉइंट डी एंड पॉइंट पी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया ए डी डी से हो रही है और बी पी पी से हो रही है, यहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, अब आप देखो यहां लिखो दीज टू रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट। कुछ भी नहीं करना आपको, पहले सिर्फ ये लिखना कि कौन कौन सी दो रेज आ रही है और किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद लिखना है कि दो रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो दीज टू रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट, पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए डैश पे, ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है, विच इज द, आप मुझे बताओ ये जो इमेज है ये मिरर के बाहर वाली साइड बनी है, तो जो इमेज मिरर के बाहर वाली साइड बनती है वो क्या होती है, रियल इमेज। ठीक, तो यहाँ लिखा है दीज टू रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश विच इज द इमेज। ठीक है, विच इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको क्या ध्यान रखना है, इमेज कहाँ बनती है, जब रेज आके टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करती हैं वहाँ क्या बनती है, इमेज बनती है। तो बस इतना ही आपको लिखना है इसमें, पॉइंट्स में इतना ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी रे आ रही है, किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ए डी और बी पी रेज पैरेलल है, आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो डी से ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो रही है और पी पॉइंट से ये वाली रेज रिफ्लेक्ट हो रही है। दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए डैश पे, तो ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए डैश पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, इतना लिख के उसके बाद आपको लिखना है इमेज कैसी है। ठीक, ए डैश विच इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां आप लिख सकते हो इमेज पूरी का नाम क्या है, ए डैश और एफ, ए डैश और एफ इज द इमेज, वो इमेज है। ठीक, ए डैश और एफ क्या बनी, इमेज बनी। और इमेज को मैंने अभी बताया था, ऑब्जेक्ट और इमेज को हम ऐसे या ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, एरो से। अब आप देखो इमेज कैसी बनी, द इमेज फॉर्म्ड इज, यही आपको करना है। दिस सपोज फर्स्ट केस अभी खत्म हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड इज कैसी कैसी बनी, पहले देखना है कहाँ बनी, इज एट द प्रिंसिपल फोकस, ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। इमेज कैसी बनी, कहाँ पे बनी, इमेज फॉर्म्ड इज एट द प्रिंसिपल फोकस, इमेज कहाँ बनी, प्रिंसिपल फोकस पे बनी, आपको दिख रहा है। जब ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर बनती है। ठीक, तो इमेज फॉर्म्ड इज एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज बनी है। उसके बाद देखो इमेज का नेचर कैसा है, आप देखो इमेज मिरर के बाहर वाली साइड है, मतलब ऐसी इमेज को हम कहाँ दिखा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर। तो वो इमेज कैसी होती है, जो स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेज। और देखो ऑब्जेक्ट ये नीचे वाली साइड है ना, तो ऐसी इमेज है, इसका मतलब है उल्टी है, उल्टी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक, तो इमेज का नेचर कैसा है, तो आप दूसरे पॉइंट में लिखोगे कैसी इमेज है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आप डिस्कस करते हो साइज कितना इमेज का। तो इस केस में जो इमेज बनती है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक, देखो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जो चांद होता है ना, चांद नहीं, सूरज से रेज आती हैं और उसकी इमेज छोटी सी बनती है, इतनी सी छोटी सी। यहाँ कभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, सूरज की इमेज कनकेव मिरर बनाता है इतनी, तो वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। ठीक, तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है। ठीक, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज क्या बनती है, छोटी। ये आपको केस याद रखना पड़ेगा, ये वाला केस आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आप खुद के खुद सब कर लोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ मच स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, क्या करोगे, पहले आप लिखोगे केस के, आपको देखो एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, आपको आएगा डिस्कस पोजीशन
नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा उस टाइम पोजीशन, नेचर और साइज दिखाओ इमेज का विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ऐसी डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिर्फ एक पॉइंट लिखा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा हम उसको डायग्राम में शो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक, उसके बाद है हमने यहाँ लिखा है कि 2 रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, तो वो आके इसके ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, उन पॉइंट्स के नाम हमने लिख दिए। ठीक, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड, कहाँ बनी इमेज, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनी। ठीक है, वो हमें दिख रहा है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनती है यहाँ। जब आप कंपास से बनाओगे, इसको कंपास से बनाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका बहुत सही से बनने वाला है। ठीक, उसके बाद इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, और ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होगी। ये 3 पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं साफ कर देता हूं। दूसरा क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इसी को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। दूसरा केस यही था ना। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या करता हूं, यहां से मैं साफ कर देता हूं इसी को, फिर हम देखेंगे। देखो ये चीज़ जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ऐसे नहीं आपको होने वाली। एक ही यही चीज़ है सिर्फ इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें पूरे चैप्टर में। ठीक, आप देखो ये कनकेव मिरर है। ठीक, तो इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, एक बार बना लेता हूँ। ये हमारी ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट जब कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। ठीक है, तो पीछे होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट दिखा दोगे, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आप क्या करोगे, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा तो वहां से कैसे 2 रेज जाएंगी। अभी बस आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको जो पहला केस है ना, उसमें सिर्फ रेज डायरेक्ट पैरेलली किस पे पड़ती है, पोल के ऊपर पड़ती है। तो इस केस में एक रे, अभी जितने 5 के 5 केसेस है ना, सब केसेस में एक रे तो सीधी जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी बस। ठीक है, तो एक रे इसमें कैसे जाएगी, सीधी ऐसे जाएगी, सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आपको पता है जो रे सीधी जाती है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से वापस आती है, फोकस से, ऐसे फोकस से वापस आती है। ठीक है, यही होता है ना। ठीक, जो सीधी जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाती है, ये रूल कहता है, ये रूल हमने पढ़ा था। दूसरी रे कैसे जाएगी, ऐसे। तो आप देखो जितना ऑब्जेक्ट, अगर देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसके इधर ये पॉइंट है ना, तो रे दूसरी ऐसे ही जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो ये इधर पॉइंट है तो रे ऐसे ही जाएगी। आपको अभी समझ में आएगा। तो दूसरी रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, आपको पता है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पाथ से वापस आती है, ये आपको पता है। तो ऐसे आप दिखा दोगे, पहली रे सीधी जाएगी तो फोकस से आएगी, दूसरी रे कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। अब देखो दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ रेज इंटरसेक्ट करती है वहाँ क्या बनती है, इमेज। तो यहाँ आप करोगे, जो इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इसको बोलोगे ये इन्वर्टेड है। ठीक, ये नीचे बन रही है तो नीचे दिखाओगे, ये एरो उल्टा दिखाओगे। ठीक, अब देखो इस पॉइंट का नाम रख लो सपोज ए डैश है ना, इसका रख लो बी डैश, ऑब्जेक्ट का नाम रख लो यहाँ ए, यहाँ बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप कर लो इस रे का नाम, यहाँ रख लो डी, और यहाँ रख लो क्या नाम, ए बी है ना, तो यहाँ ई कर दो, ये एफ हो गया, यहाँ ई कर दो, ये पॉइंट का नाम रख लिया। तो आप बोलोगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखो इसके पॉइंट्स कैसे लिखेंगे। देखो पहला हमने लिखा था ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो मतलब ये तो पॉइंट चला जाएगा, ये तो अभी इन्फिनिटी पे है नहीं। इसी दूसरे को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। देखना आप ये स्टेप्स खुद लिख सकते हो। ठीक, देखो ये तो पॉइंट रहेगा नहीं। अब देखो 2 रेज कौन कौन सी है, कौन कौन सी 2 रेज है, एक तो ए डी है, दूसरी ए ई है। ठीक, तो आप बोलोगे एक रे कौन सी है, ए डी, और दूसरी कौन सी है, ए ई। इसको साफ करके ए ई लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 कैसी रेज है, पैरेलल रेज नहीं है ये। ठीक है, मुझे लग रहा है पूरा ही साफ करना पड़ेगा इसको, पूरे को ही साफ करके देखते हैं, पूरा साफ करके देख लेते हैं एक बार, कोई नहीं। ठीक है, आप लिख लो यहां क्या लिखोगे, 2 रेज, कौन कौन सी रेज है, ए डी और ए ई। 2 रेज ए डी एंड ए ई आर इंसिडेंट
ऑन द मिरर। ठीक, दो रेज कौन कौन सी, ए डी और ए ई किसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, मिरर के ऊपर। तो ए डी रे जो है, ए डी रे इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ए डी रे इज रिफ्लेक्टेड, किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई है ए डी रे, आप ये देखो, देखो ए डी इज रिफ्लेक्टेड, ए डी रे जो कहां से रिफ्लेक्टेड हुई है, डी के ऊपर, ए डी रे इज रिफ्लेक्टेड एट डी, ठीक है, और वापस कहां से आ रही है, एंड गोज थ्रू फोकस, ठीक है। डी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन हुई है किस रे की, ए डी रे की। देखो ए डी रे की रिफ्लेक्शन डी पे हुई है और फोकस से गई है, वही सेम लिखा है, पहले लिखा है दो रेज ए डी और ए ई गई है, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई है, ए डी रे डी से रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके आ गई है, और दूसरी रे जो है कौन सी, ए ई रे इज रिफ्लेक्टेड एट, किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई है, ई पॉइंट से, ई एंड, देखो आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पाथ से वापस आती है, तो आप लिखोगे ए ई रे इज रिफ्लेक्टेड एट ई, ई पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई है ना, एंड रिटर्न्स अलोंग सेम पाथ, उसी पाथ से वापस आई है। देखो ये जो लैंग्वेज है ये आप अपनी खुद से लिख सकते हो, इसमें कुछ वो खास नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकना आप, ठीक है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो ए डी रे रिफ्लेक्टेड एट डी, डी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई है और एफ से वापस आई है, और ए ई रे जो है ई से रिफ्लेक्ट हुई है और उसी पाथ से वापस आई है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, ठीक है। आपको पता है इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक। उसके बाद देखो द टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज, ए डैश, ए डैश विच इज द इमेज, विच इज द इमेज, इमेज, और इमेज क्या है, पूरी इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश, इमेज ए डैश बी डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज है, कौन सी, ए डैश बी डैश। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से मैंने लिखा है, सिर्फ उसी डायग्राम को देख के लिखा है कि ए डी और वो रेज ऐसे गई है, ए डी रे कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, डी से, और ए ई रे कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ई से, और उसी पाथ से वापस आई है। दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए डैश पे, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है ऑब्जेक्ट की। अब देखो यहाँ लिखना है आपको, इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ बनी है इमेज, आप खुद देखो इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आप बोलोगे द इमेज फॉर्म्ड, ऐसे ही लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में बनी है। उसके बाद देखो इमेज रियल है, रियल का मतलब है बाहर वाली साइड जो भी इमेज होगी रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, ठीक है। तो इमेज कैसी है, रियल है, मतलब बाहर वाली साइड रियल है और ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है और उल्टी है, तो आप लिखोगे यही चीज़ आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यही आएगी। अब देखो बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इतना, तो इसकी इमेज यहाँ छोटी बनी है, तो आप लिखोगे स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी बनी है, ठीक। तो ये आ गया हमारा केस नंबर 2। आप देखो कुछ भी नहीं करना आपको, अपने आप पॉइंट्स लिख सकते हो आराम से। अभी देखते हैं केस नंबर 3। आप देखो केस नंबर 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, केस नंबर 3 क्या था, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो आप क्या करो, इसको यहाँ से साफ कर दो, मतलब आपने न्यू डायग्राम बनानी है, ठीक है, आपने न्यू डायग्राम बनानी है हर एक के साथ, ठीक। देखो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, यहाँ ये रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। तो आप देखो इस पॉइंट को साफ कर दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो इस केस में भी सेम वैसा ही होगा,
कैसा ही होगा, एक रे तो हमेशा पैरेलल जाएगी, ठीक है, एक रे कैसे जाएगी, सीधी, एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आपको पता है जो पैरेलल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके आती है, फोकस से होके, यही रूल पड़ा था ना, ये आएगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके आती है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखोगे ना, एक इधर जाएगी एक नीचे जाएगी, तो नीचे जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो ये जाएगी कहाँ से, फोकस से नीचे जाएगी। और जो फोकस से जाती है आपको पता है कहाँ से आती है ना, जो पैरेलल जाती है फोकस से आती है, जो फोकस से आती है पैरेलल ही वापस आती है, ठीक। तो आप बोलोगे यहाँ से आएगी, ये कुछ ऐसे करके वापस आएगी, ठीक, यहाँ से फोकस से गई और यहाँ से आएगी, ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, मेरे ख्याल से टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी रेज, थोड़ी सी सीधी करते हैं इनको, ये टेढ़ी नहीं करनी है आपको, ये सब कुछ स्केल और कंपास से बनाना है, ठीक। ये इस पे नहीं बनती है ना सही से, ठीक है, ऐसे, ये आपकी डायग्राम में। अब आप देखो दोनों रेज किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, तो यही जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, यही जो पॉइंट होता है यही होती है क्या, इमेज, ठीक। आई समझ आपको, जिस पॉइंट पे दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करती हैं वही क्या होती है, इमेज होती है। पहली रेज यहाँ से गई थी तो यहाँ से आई थी, दूसरी रेज फोकस से गई तो यहाँ से आई, ठीक है, तो यहाँ इमेज बन गई। इमेज का नाम रख दो यहाँ ए डैश रख दो, ठीक, ए डैश पॉइंट पे ये कट कर रही हैं। ऑब्जेक्ट का नाम रख दो यहाँ ए बी, ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख दो, और यहाँ ये वाली जो आ रही है इसका डी रख दो, इसका नाम रख दो ई, ठीक। इस पॉइंट का देखो, पॉइंट का नाम रखना, ज्योमेट्री आती है ना आपको थोड़ी सी, तो वही है और कुछ नहीं है। तो आप देखो इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो टू रेज ए डी एंड ए ई आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, कौन कौन सी रेज गई है, ए डी और ए ई इंसिडेंट की है मिरर के ऊपर, बस ये पॉइंट सेम रहेगा। दूसरा ए डी रे इज रिफ्लेक्टेड एट डी, ए डी रे जो है डी के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से गई, वही लिखा हुआ है यहाँ, ए डी रे इज रिफ्लेक्टेड एट डी, मतलब डी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से गई, ठीक है, यहाँ डी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुई फोकस से गई, ठीक। और ए ई रे इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट ई, ई के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई एंड कहाँ से गई, देखो ना, यहाँ से गई ई के ऊपर, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से हो गई, पैरेलल, एंड यहाँ लिख दो, एंड बिकम्स पैरेलल टू पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ना, ये जो दूसरी रे थी ए ई, ये ऐसे गई थी फोकस से, और जो फोकस से जाती है वो कैसे आती है, पैरेलली आती है। जो स्टार्टिंग में रूल पड़े थे वही अप्लाई हो रहे हैं, जो फोकस से जाती है पैरेलली आती है। तो यहाँ क्या हुई, ये रे गई, ठीक है। अब देखो टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश, ए डैश के ऊपर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो यहाँ से गई थी यहाँ से आई, और जो यहाँ से गई थी वो यहाँ से आई, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और वही क्या है, इमेज है। और यहाँ इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी, तो आप इसको साफ कर लो ना, ए डैश बी कर लो, इमेज है ना। और ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है तो ए बी है। अब देखो इमेज कहाँ बनी, पहला वो पॉइंट देखना है। देखो कितना आसान है, इमेज कहाँ बनी, आप देखो इमेज इस केस में कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक। तो आप बोलोगे इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्म्ड इज एट सी, सी के ऊपर इमेज बनी है, ठीक है। और आप देखो रियल और इन्वर्टेड इमेज है। देखो ये ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इसकी इमेज बाहर वाली साइड बन रही है, देखो मिरर के अंदर नहीं बन रही, मिरर के आगे बन रही है। तो इसका मतलब कौन सी इमेज है, रियल वही इमेज होती है जो मिरर के बाहर बनती है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, तो ये उल्टी बन रही है, तो यहाँ यही आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ये बनी है। अब देखो यहाँ जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बनेगी। जब आप इसको क्या करोगे, कंपास से ड्रा करोगे ना, तो आपको जितना यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही इमेज बनने वाली है, ठीक। तो आप यहाँ स्मॉलर इन साइज नहीं लिखोगे, है ना, तो आप लिखोगे द इमेज फॉर्म्ड इज सेम इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज इस केस में बनती है। तो ये हो गया हमारा, देखो ऊपर हमने लिखा ही नहीं, व्हेन द, ये कब था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, तो यहाँ आएगा ना, केस का नाम आएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक। तो आप ये कर लेना, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो ये पूरी आपने लिखनी है, ये डायग्राम इस टाइम बनानी है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिया आपने। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट केस। ये कौन सा केस था, थर्ड केस।
अभी हम देखते हैं फोर्थ केस। देखो इसी एक ही केस को हम रिपीट कर रहे हैं, इसी को ही रिपीट करके आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है। आपने नोट सही से बनाने। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस कौन सा केस है? केस नंबर 4। यहाँ कर दो केस नंबर 4। ये मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, देखो पहले मैंने यहाँ 1 2 3 4 नहीं लिखा, आप लिख लेना, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ये वाला आपने लिख लिया होगा। अब देखो सी के बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके जाएंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो अब आप लिखोगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस टाइम रे कहाँ से जाएगी वो देखेंगे, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ करेंगे तो अब आप देखो, इसको पहले मैं साफ कर लेता हूं, ठीक है। ये आपने बार बार मिरर की डायग्राम चेंज करके बनानी है, ठीक। देखो यहां रख लो इसका फोकस है, यहां रख लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। आप देखो अभी ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? अभी ऑब्जेक्ट को रखोगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में। सपोज यहां आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे ऐसे। देखो ये इमेज ड्रा करने के लिए आपको, ये एक डायग्राम है ना, एक्चुअली डायग्राम ड्रा करने के लिए आपको इस केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा सिर्फ दिखाने के लिए, तभी आप इमेज दिखा पाओगे। अब आप देखो, आपको मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होगा कहीं पर भी तो एक रे तो सीधी जाएगी, एक रे जा रही है सीधी, ठीक। आपको पता है जो रे सीधी जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके आती है? फोकस से होके आती है। तो इसमें आप बोलोगे ये कैसे जाएगी? ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है। और दूसरी रे जो आप लोगे इसमें, वो कैसे लोगे? आप बोलोगे, आपने बोला था एक ऐसे ली दूसरी ऐसे लेंगे। आप देखो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के इतना पास है तो ऐसे कैसे रे आएगी? तो इस केस में दूसरी रे जो आती है वो कहाँ जाती है? इसके ऊपर। इसको मिरर को थोड़ा सा देखो, ये जो बोर्ड के ऊपर डायग्राम्स बनती है ना, ये उतनी सही नहीं बनती है। ये आप जब कंपास से बनाओगे तो फिर आपकी बहुत सही बनने वाली है। ऐसे बनाओगे ना के मिरर, ठीक है। तो आप देखो दूसरी रे कैसे जाएगी? इस केस में आपको याद रखना है, अभी जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास आ गया ना, ठीक है, तो आप दूसरी रे को ऐसे नहीं दिखाओगे। अब इस केस में दूसरी रे आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे। दूसरी रे इधर पड़ती है इसके ऊपर। अब देखो इधर पड़ती है तो ये कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है। तो इसको जब हम वापस करते हैं ना, ऐसे टोटल पीछे खींचते हैं ना, तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है ऐसे, और ये ऐसे। तो ये कहीं इस जगह कटती है, ठीक। देखो मैंने ऐसे क्यों किया? आप देखो ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत पास हो गया ना, यहाँ ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत पास हो गया। हम ऐसे रे नहीं दिखा पाएंगे, हम बोलेंगे एक रे तो सीधी जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, और जो ऐसे जाती है वो वापस, वो कुछ ऐसा होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आती है, ठीक। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो दूसरी रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है, ठीक है। यहाँ से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस केस में? आप क्या करोगे? एक रे को सीधी लोगे, दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लोगे, तो इमेज कहाँ बनेगी? देखो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है इस जगह पे, और ये पॉइंट है जो इसको आप ऐसे करके दिखाओगे, यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है ना। ऐसा आपने बनाना है डायग्राम में। ये आपको डायग्राम मिल जाएगी अभी, ठीक। देखो तो आप देखो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। देखो ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो याद रखने के लिए लास्ट टाइम हम एक समरी भी बनाएंगे इसकी। तो आप बोलोगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में होता है तो एक रे सीधी जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी, ठीक, ऊपर वाली साइड, ठीक। अच्छा अब देखो, अब आप देखो नाम रख लो। यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसका नाम रख लो ए बी, ठीक। ये रे जहाँ कट दी उसको डी बोल दो, ये दूसरी रे जहाँ कट रही है उसको ई बोल दो, ठीक है ना। अब देखो जो इमेज है, इस पॉइंट को ए डैश बोल दो, इसको बी डैश बोल दो, बस इतना करना है। आप देखो पहला पॉइंट देखो यही लग जाएगा इसमें। टू रेज ए डी और ए ई आर इंसिडेंट ऑन द मिरर। ए डी और ए ई रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर देंगे, ये पॉइंट यही चल जाएगा। ए डी रे इज रिफ्लेक्टेड एट डी एंड गोज थ्रू फोकस, ये तो बिल्कुल सही है। ए डी रे जो है डी पे रिफ्लेक्ट होके फोकस से जा रही है, ये फोकस से होके आ रही है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यही चलेगा। उसके बाद ए ई इज रिफ्लेक्टेड एट ई,
ए ई रे जो है ई से रिफ्लेक्ट होके कैसे आ रही है, यहाँ से इसको साफ करके लिख लो, आपको पता है कैसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप बोलोगे ए ई इज रिफ्लेक्टेड एट ई एंड गोज थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब देखो द टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश पॉइंट के ऊपर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, और जो इमेज है ए डैश बी डैश, इमेज का नाम क्या रख दिया, ए डैश बी डैश है, ऑब्जेक्ट किसकी, ए बी की, बस इतना ही करना है आपको। अब आप उस डायग्राम में देख के मुझे बताओ इमेज कहाँ बनी है। देखो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे वाली साइड बनी है, तो आप क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब देखो दूसरी चीज, इमेज रियल है, मतलब बाहर वाली साइड है रियल है, और उल्टी है, इन्वर्टेड है। तो मतलब मैंने बोला था ना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो इमेज दिखाते हैं उसको उल्टी दिखाते हैं, है ना, तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड, तो ये पॉइंट वही चलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप मुझे बताओ, यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, आपको दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो आप क्या लिखोगे, लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर इन साइज है इमेज, ठीक, आई समझ आपको। तो ये केस था हमारा फोर्थ केस। अब आप देखो नेक्स्ट केस हम देखते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस अब क्या होगा, अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ था ना, अभी हम ऑब्जेक्ट को और उस तरफ लेके जाएंगे। अब हम करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एट फोकस, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पे। तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ एक बार, देखो यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं, ठीक, तो फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है इस चीज़ में, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे मेरे से डिस्कस कर सकता है। फोकस यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को रखोगे किसके ऊपर, फोकस के ऊपर। तो फोकस के ऊपर रख दो ऑब्जेक्ट को यहाँ, ठीक है, ये। तो अब आप देखो ऑब्जेक्ट को रख दो किसके ऊपर, फोकस के ऊपर, ठीक। आप देखो सेम टू सेम वही चलेगा, एक रे जाएगी सीधी, ठीक है, और आपको पता है जो रे सीधी जाती है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके आती है, फोकस से, ये आपको पता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से आएगी, फोकस से होके ऐसे जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे इस केस में जाती है वही सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप बोलोगे अगर ऐसे करें तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी सीधी, ऐसे, ठीक, यहाँ से इधर गई, इधर से सीधी। इस केस में आप देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना आपको, एक रे कैसे डालनी है सीधी मिरर के ऊपर, तो वो जाएगी फोकस से। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली है आपने, मतलब इधर डाली है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे इस केस में इमेज देखो, जब दो लाइनें बिल्कुल पैरेलल बन जाती है ना, पैरेलल, तो वो कभी कटती नहीं है। तो जब कटेंगे नहीं तो इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। हमने अभी बोला ना जब लाइंस कटती हैं तो इमेज बनती है। देखो यहाँ इमेज बनेगी कहीं इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगी, ठीक। देखो ना, जब हमने इधर से, जो हमने फर्स्ट केस किया था, हमने ऐसे दो लाइन लगाई थी ना, रेज ऐसे डाली थी, हमने बोला था यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, इन्फिनिटी को हम दिखा नहीं सकते। अब देखो यहाँ वैसे ही दो लाइन नीचे आ गई, इसका मतलब इमेज इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी के ऊपर है और उसको हम यहाँ दिखा नहीं सकते, ठीक। तो आप देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे अगर, तो मतलब वो जो स्टेप्स से लिखेंगे, यहाँ इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दो ए और ये एफ है, चलो ठीक है ना। तो यहाँ ए और यहाँ डी रख दो, यहाँ ई रख दो, ठीक है, बिल्कुल, ये ई नहीं है यहाँ, ठीक है, ये आप देख लेना। अब देखो यहाँ क्या है, टू रेज ए डी और ए ई आर इंसिडेंट ऑन द मिरर। कौन कौन सी रे है, ए डी और ए ई मिरर के ऊपर इंसिडेंट की है। ए डी रे जो है डी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है और एफ से जा रही है, और ए ई रे इज रिफ्लेक्टेड एट ई, ई पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है और सी से जा रही है, वही सेम हो रहा है, ए ई जो है ई पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर सी से जा रही है, बिल्कुल सही। अब देखो टू रेज रिफ्लेक्टेड, द टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए डैश, ऐसा तो यहाँ है नहीं। अब क्या करोगे, अब क्या लिखोगे बोलो, इस पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट को चेंज करके लिख देते हैं। आप बताओ दोनों रेज क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। यहां आप लिख लो द टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर,
यहाँ कर लो टू रिफ्लेक्टेड रेज कर लेना, टू रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड मीट एट अ, कहाँ मिलेंगी ये, बहुत दूर मिलेंगी, तो आप क्या लिखोगे, मीट एट अ वेरी फार ऑफ पॉइंट, मीट एट अ वेरी फार ऑफ पॉइंट, बहुत दूर जाके ये मिलेगी। वेरी फार ऑफ का मतलब होता है बहुत दूर, ये ऑफ जो है ना ओ एफ एफ ऑफ है, ठीक है, बहुत दूर जाके मिलेंगी। अब आप देखो जहाँ जाके मिलेंगी वही क्या होगी, इसकी इमेज होगी, जहाँ ये मिलेंगी वहाँ इसकी इमेज बनेगी। तो आप बोलोगे ऐसे कमेंट डाल के बोलोगे एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, ठीक। तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। आप देखो यहाँ अगर इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस कर लूँ तो सपोज ये यहाँ से आ रही है कहीं यहाँ जाके मिल रही है, सपोज यहाँ, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस इधर है, तो इमेज कितनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी। तो ऑब्जेक्ट कितना था, इतना, इमेज कितनी बड़ी बड़ी बनेगी, इतनी। तो आप देखो यहाँ मैंने यही लिखा है कि दो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो वहाँ इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनेगी, ठीक है, यही लिखा है, मीट एट वेरी फार ऑफ पॉइंट एट इन्फिनिटी। अब देखो इमेज कैसी बनेगी, इमेज फॉर्म्ड इज कहाँ बनेगी, आप बताओ, इमेज तो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो आप क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी, ठीक। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। अब देखो कैसी बनेगी इमेज, बाहर वाली साइड बनेगी, इमेज के इस तरफ तो रियल बनेगी, है ना, और उल्टी इमेज बनेगी, क्योंकि आपको पता है रेज नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ नीचे की तरफ उल्टी इमेज बनेगी, तो इसको क्या बोलोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है, यही बनेगी। अब देखो यहाँ लिखा है लार्जर इन साइज, आप बताओ ये पॉइंट सही है, वहाँ ऑब्जेक्ट छोटा है, लेकिन सपोज अगर मैं इस जगह को इन्फिनिटी मान लूँ तो इमेज यहाँ इतनी बड़ी बनेगी, तो आप बोलोगे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी का मतलब है उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी, या इसको बोलते हैं हाईली इनलार्ज्ड। इस केस में बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है, ठीक, और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं, लास्ट केस। यहाँ लिखा है अब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया ना हमने, फोकस के बाद कहाँ रखेंगे और आगे करेंगे, ठीक। तो अब क्या करोगे, वी आई केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है। इस डायग्राम को साफ करते हैं, ठीक, तो वो बना लेते हैं। ठीक है, तो बनाओ इसको। कभी ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है, कभी छोटा लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि देखो हमें रे डायग्राम बनानी है ना, रे डायग्राम बनाने की वजह से, रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कभी ऑब्जेक्ट बड़ा कभी छोटा लेना पड़ता है। ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, कहाँ, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, ठीक है, मिरर के बहुत पास रख दिया। अब आप मुझे बताओ, एक रे तो वैसे ही जाएगी, ठीक है, इसको सीधा कर दो, टेढ़ा हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे तो कैसे जाएगी, सीधी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, फोकस से, ये आप याद रखना, ठीक। और दूसरी रे कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो जो तीन केसेस थे ना, तीन केसेस में कुछ ऐसे रे जा रही थी, ठीक। एक रे कहाँ चली गई, सीधी गई, तो कहाँ से आई, फोकस से। दूसरी रे कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे और ऐसे। एक रे कैसे आ रही है, ऐसे, ठीक है ना, एक रे ऐसे आ रही है और दूसरी रे कुछ ऐसे आ रही है। इस केस में कुछ ऐसा होता है, यहाँ से यहाँ जाती है रे और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आता है, तो ये जैसे जैसे रे आगे जाती है तो ये दूर दूर होती जाती है रेस, ये दूर दूर होती जाती है। अब देखो अगर ये दोनों रेस बहुत दूर दूर होती जाएंगी तो क्या ये कहीं जाके मिलेंगी, कहीं नहीं मिलने वाली। अब देखो ऐसे केस में हम पता क्या करते हैं, ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर के केस में कि ऐसे केस में हम जब रेज नहीं मिलती है ना कहीं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इन रेज को पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से इस रे को हम पीछे बढ़ाएंगे, इस रे को भी हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ठीक। और पीछे जाके किसी एक पॉइंट के ऊपर ये मीट करेंगी। सपोज ये वाला वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये जाके क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो वही जो पॉइंट होगा वही होगी इमेज। अब देखो ये जो इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो इसको सीधी दिखाएंगे, ऐसे सीधी ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है उसको उल्टी दिखाते हैं, उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये सीधी इमेज है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज ऐसा बनता है, ठीक है। देखो ये केस कहाँ अप्लाई होता है, जब आप कनकेव मिरर को अपने मुंह के आगे रखते हो ना, है ना, तो आपकी शक्ल बहुत बड़ी दिखती है कनकेव मिरर में, वो यही केस होता है, क्योंकि आपका मुंह उस टाइम यहाँ होता है, इस जगह फोकस और पोल के बीच में। तो जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज बहुत बड़ी बनती है और सीधी बनती है,
सीधी, और मिरर के अंदर इमेज बनती है उस टाइम, ठीक। ये वो केस वाला केस है, ठीक। आप देखो इसमें स्टेप्स कैसे लिखेंगे। पहला स्टेप देखो वही है, दो रेस जा रही है ए डी और ए ई। देखो ए डी और इसका नाम दे दो ई, दे दो इसका नाम, ए डी और ए ई जो है दो रेस जा रही है, ठीक है। ए डी कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, डी से, और कैसे जा रही है, फोकस से। ए डी डी से रिफ्लेक्ट होके फोकस से जा रही है, बिल्कुल सही है। ए ई रे जो है ई से रिफ्लेक्ट होके सी से जा रही है, सेम टू सेम ए ई रे जो है ई से रिफ्लेक्ट होके सी से जा रही है। अब आप देखो आगे जो पॉइंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, यहां इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, आप लिखो द टू रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज। दो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्ज हो रही है, मतलब दूर दूर जा रही है यहां, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एंड के नॉट मीट, वो मिल नहीं सकती है ना। अगर आगे नहीं मिल सकती है तो इसका मतलब पीछे खींच के मिला लो उनको, जैसे कन्वेक्स मिरर में किया था। तो टू रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज एंड के नॉट मीट, सो दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बैक, उनको पीछे प्रोड्यूस्ड कर लो, ठीक है, ठीक है। एंड यहां लिख लो, एंड मीटिंग एट पॉइंट। देखो जब पीछे प्रोड्यूस की थी तो ये पॉइंट, इसका नाम रख लो ए डैश, इसका नाम रख दो बी डैश। किस पॉइंट पे मीट कर रही है, मीटिंग एट पॉइंट ए डैश, मतलब ए डैश पॉइंट पे मीट कर रही है। विच इज द इमेज, विच इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, जो क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब आप देखो इमेज कहाँ बनी है, पहला पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ बनी है इमेज फॉर्म्ड इज, कहाँ बनी है बताओ, बोलो। मिरर के अंदर बनी है ना, है ना। तो आप बोलोगे इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। देखो इस केस में जो है ये पहले इमेज बाहर वाली साइड बन रही थी, अब लास्ट जब ऑब्जेक्ट को बहुत पास रख दिया तो इमेज पीछे बन रही है, मिरर के बीच में बन रही है, तो आप बोलोगे बिहाइंड द मिरर। अब बताओ इमेज कैसी है, अब रियल इन्वर्टेड तो है नहीं। अब देखो अब इमेज मिरर के अंदर बन गई, तो जो मिरर के अंदर इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और ये जो वर्चुअल इमेज होती है सीधी, सीधी को बोलते हैं इरेक्ट। तो आप देखो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज बनी है, ठीक है। और आप देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है छोटी बनी है, आप लिखोगे लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनी है, इमेज बड़ी बनी है, ठीक। आई समझ आपको। तो ये 6 के 6 केसेस थे, कौन से, जब कनकेव मिरर इमेजेस बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से इस तरफ करते रहते हैं तो इमेज बनते रहती है। देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि जैसा जैसा हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इस तरफ मूव करते रहते हैं उस तरफ, तो इमेज हमारी इस तरफ होती जाती है, इधर आती जाती है इमेज, इधर, ठीक। जैसा ऑब्जेक्ट को आप इधर मूव करते जाओगे इमेज इस तरफ आती जाएगी। और एक लास्ट का केस है जिसमें इमेज मिरर के अंदर चली जाती है, मतलब वर्चुअल इमेज बन जाती है। देखो आपको अगर मैं समराइज करूँ इसको, ठीक है, तो देखो पहले इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे था, इसको यहाँ लिख लो, ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस के ऊपर। अब इन्फिनिटी से उस तरफ किया, कहाँ किया, बियॉन्ड सी किया, तो इमेज कहाँ बन गई, फोकस से इधर मूव हो गई, इमेज फोकस से इधर मूव हो गई थी ना, सी एंड एफ के बीच में बन गई थी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और तीसरे में हमने कहाँ रखा था, एट सी रखा था, तो इमेज भी कहाँ बनी थी, सी के ऊपर बनी थी, यहाँ इमेज है, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्ट को उधर मूव किया तो इमेज इस तरफ आती गई, दूर दूर होती गई। ऑब्जेक्ट को पास पास रखा गया अगर, तो इमेज कैसी होती गई, दूर दूर होती जाती है। और लास्ट केस में मिरर के अंदर बनती है। देखो जब सी पे रखा था इमेज भी कहाँ बनी थी, सी के ऊपर। जब सी से आगे कर दिया था, कहाँ रखा था, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनी थी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया था यहाँ, तो इमेज कहाँ बनी थी, देखो सी पे पहले बनी ना, सी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट और आगे किया तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस तरफ आएगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज कहाँ बनी थी,
बियॉन्ड सी बनी थी, ठीक है, सी के पीछे इमेज बनी थी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को और आगे किया था यहाँ फोकस पे, तो आप बोलोगे एट फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे। और देखो ना बियॉन्ड सी यहाँ था, यहाँ इमेज बनी थी, उसके बाद और इधर चली गई थी ना, इन्फिनिटी पे चली गई थी बहुत दूर। और लास्ट पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एफ एंड पी के बीच में, बिटवीन एफ और पी, और इमेज कैसी बन गई थी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक। ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और है ना, ये ट्रिक आप याद रखोगे आपको याद रह जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास पास करते जाते हैं तो इमेज दूर दूर होती जाती है, लास्ट केस में मिरर के अंदर इमेज हो जाती है, वर्चुअल इमेज बन जाती है, ठीक। और बाकी सारे केसेस में कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसे रेज आती हैं, उनके रूल्स हैं, वो आपने देख लिए होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप ये वाला लिख सकते हो, खुद प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ आपके लिए, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। तो अभी आप देखो, अभी हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। आप देखो अभी का जो टॉपिक है, देखो वीडियो लेंथी हो रही है, मैं मानता हूँ वीडियो लेंथी है, लेकिन एक वीडियो में आपका बहुत सारा कुछ कवर होने वाला है। अगर मैं 30-40 वीडियो बना दूंगा एक चैप्टर की तो आप वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए अगर आप एक दिन बैठ के एक पूरी वीडियो देख लोगे तो आपका आधा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसलिए मैं लेंथी वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके चैप्टर जल्दी कवर हों, ठीक। आप देखो जल्दी कवर होंगे तो तब हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है, लाइव क्लास लगा के रिवीजन करेंगे, फिर आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ लिखा है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अभी हमने कनकेव मिरर के लिए रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस पढ़ा था, हमने इमेजेस भी बना के देख ली। अभी हम देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। देखो रूल्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, रूल्स बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है उसको देखते हैं। आप देखो पहला रूल है, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर एक देखो ये कन्वेक्स मिरर बने हुए हैं, यहाँ रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये कन्वेक्स मिरर होता है। तो अगर बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ेगी ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के ऊपर जो रे ऑफ लाइट पड़ती है ना, कनकेव मिरर उसको कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है। तो इसके ऊपर जब रे ऑफ लाइट ये ऐसे पड़ेगी तो ये ऐसे इसको डाइवर्ज कर देगा, ठीक। तो आप बोलोगे पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ रही है, तो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर डाइवर्ज हो रही है। बस ये रूल है। देखो यहाँ इसके ऊपर पड़ी तो ये डाइवर्ज होगी, और आपको क्या करना है, इस रे को जो डाइवर्ज हुई है ना उसको पीछे बढ़ाना है और फोकस के साथ मिला देना है, डॉटेड लाइन के साथ फोकस के साथ मिला देना है, बस इतना काम करना है, ठीक। इधर जाएगी तो फोकस से, ऐसा लग रहा है ना आपको कि फोकस से डाइवर्ज हुई है, ये रूल नंबर 1 है। उस केस में क्या था, कनकेव मिरर में सीधी जा रही थी तो फोकस से आ रही थी, इसमें भी तो वही है, सीधी जा रही है तो फोकस से आ रही है, बस इसमें डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज को पीछे खींच के फोकस से निकालते हैं। तो आप बोलोगे जो रे सीधी जाएगी वो कैसे आएगी, फोकस से दिखेगी। दूसरा रूल देखो, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स मिरर थ्रू सी, सी से अगर कन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ती है कोई रे, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऐसे कोई रे पड़ रही है ऐसे, ठीक है ना। तो आप देखो इसको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ती है उसी रास्ते से वापस आती है। देखो रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स मिरर थ्रू सी इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, वो उसी रास्ते से वापस आती है। आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ रही है तो उसी रास्ते से वापस जाएगी, ऐसे करके देखो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही है, तो इसको आप क्या करोगे, पीछे प्रोड्यूस करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, ऐसे जाके इसी पीछे प्रोड्यूस करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस अंदर वाली साइड होते हैं, तो अंदर तो बंदा इंसान नहीं जा सकता, ठीक है, अंदर इंसान नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता मैं छलांग मारूँ इसके अंदर, ठीक, और अंदर जाके कुछ करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हो, डॉटेड लाइन से पीछे खींचते हो। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर पड़ रही है तो उसी रास्ते से वापस आएगी, तो आप पीछे खींचोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लगा दोगे, ठीक। ये रूल नंबर 2 है। थर्ड है कि रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स मिरर थ्रू फोकस, अगर फोकस से जा रही है, मतलब ये फोकस है, ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही है फोकस से, ठीक, फोकस से जा रही है, तो वो क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये वही रूल है, वैसा ही है, ठीक है। तो इसको आप जो रिफ्लेक्शन के बाद हुई है उसको पीछे बढ़ा दोगे ऐसे, तो इसको भी बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ाओगे तो ये लगेगा फोकस से जा रही है, तो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल, आपको पता है जो पोल के ऊपर रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो वो कैसे जाती है, ओब्लिकली ऐसे ही जाती है, अकॉर्डिंग टू
ये जैसे पहले किया था वैसा ही है, पोल के ऊपर जा रही है तो ऐसे ही जैसे जिस एंगल से जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस से जाएगी तो उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वापस आएगी। लिखा है ना, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल ओब्लिकली इज रिफ्लेक्टेड बैक अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बैक होगी। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, पीछे प्रोड्यूस करोगे, ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड वाली रे को, ठीक है। तो ये 4 रूल्स है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं आएगा, अगर रूल आए तो वो कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के सेम ही होते हैं, ठीक है। बस मुझे आपको थोड़ा सा समझाना था कि ये पीछे वाली साइड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखो, इसमें जो कन्वेक्स मिरर है उसमें 2 ही केस पॉसिबल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। वो कैसे होते हैं, आप देखो, यहाँ जो मैं बना रहा हूँ ये कन्वेक्स मिरर है, यहाँ इसका पोल है, ये है, तो यहाँ क्या होगा, इसका फोकस होगा, यहाँ इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखो कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस था वो किस तरफ था, वो फ्रंट वाली साइड था, यहाँ फोकस था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो हम क्या करते थे, हम कभी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ रख के इमेज बनाते थे। इस केस में क्या पॉसिबल है, देखो, क्या इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे रखोगे, क्या यहाँ रखना पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो मिरर के अंदर है। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास शक्ति हो एक बूथ को छोड़ के, जो जिन बूथ होते हैं वो मिरर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, देखो, जिन को बूथ को छोड़ के मिरर के अंदर कोई नहीं जा सकता, तो हम क्या कर सकते, देखो, ऐसा कभी बोलते हैं ना कि रात को शीशा रखो तो बीच में भूत आ जाता है, ऐसा कुछ होता है क्योंकि भूत के पास शक्ति है मिरर के अंदर जाने की। ऐसा आप नहीं सोचना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये बस ऐसे बोल रहा हूँ मैं। आप देखो, इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आप ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो तो मिरर के अंदर है। तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, या तो यहाँ रखोगे, ठीक, या यहाँ रखोगे, या यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अब देखो, चाहे आप यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, बात तो एक ही है, क्योंकि वो तो सारे का सारा डिस्टेंस एक ही जैसा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि फोकस पे रखेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे या कहाँ रखेंगे। या तो आप इधर कहीं ऑब्जेक्ट रख सकते हो, दूसरा केस है या आप कहाँ रख सकते हो, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ 2 कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, मतलब मिरर के आसपास होगा तो इमेज कैसी बनेगी। आसपास चाहे आप यहाँ रखो चाहे आप यहाँ रखो, बात एक ही है, ठीक। तो वो 2 केस अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको सॉल्व करते, तो पहला केस डिस्कस करते, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। When the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। इस टॉपिक का नाम आप क्या रखोगे, इस टॉपिक का नाम रखोगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है ना, वो ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 2 केसेस होते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह कहाँ होता है, बाहर वाली साइड। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी के ऊपर होगा, आप क्या करो, यहाँ एक कन्वेक्स मिरर बना दो ऐसे। ये कन्वेक्स मिरर है, इसको अंदर वाली साइड से क्या करते हैं, ओपेक होता है। तो ये इसका सेंटर होता है, यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ फोकस होता है, ठीक। और बाहर वाली साइड यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब आप देखो, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी के ऊपर। तो आपको पता है इन्फिनिटी से रेज कैसे आती है। एक रेज सीधा इन्फिनिटी से कहाँ आती है, पोल की, गलत हो गया ये, एक रे कैसे आती है, सीधी पोल के ऊपर, ये, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ आती है, सीधा इधर पड़ती है। ऐसा ही हमने पीछे वाले में भी किया था, इन्फिनिटी पे से रेज कैसे आती हैं, ऐसे ही आती है। आपको पता है जब ऐसे रे आएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही डाइवर्ज होती है ना। देखो ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसके ऊपर जो रेज पड़ती है वो डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो दूसरी रे कैसे जाएगी, दूसरी रे भी कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक। ये थोड़ा सा ऐसे, देखो ऐसे ही जाएगी ना, सही नहीं हुआ ये, ऐसे ड्रा करना आपको ताकि इसका जो नॉर्मल हो ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ जाए, ठीक। आपको डायग्राम मिल जाएगी इसकी, ठीक है। आप ऐसे कर दो, यहाँ दूसरी रे कैसे जाएगी, ऐसे। एक कहाँ पड़ रही है, पोल के ऊपर, दूसरी कहाँ पड़ रही है, यहाँ मिरर के ऊपर। तो जो पोल के ऊपर पड़ रही है ऐसे जाएगी, तो इसका जो नॉर्मल होगा ना यहाँ, ये कुछ ऐसा करना आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर चला जाए। ये डायग्राम सही नहीं बनी है इस टाइम, ठीक। ये डायग्राम आप देखोगे असली वाली तो पता चलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया इसका नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ, देखो इमेज कैसे बनाओगे।
अब आप देखो यहाँ इस केस में जो कन्वेक्स मिरर होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर, मतलब मिरर के ऊपर रेस पड़ती है दूर फैला देता है, ठीक है। तो आप देखो ये रे इधर कहीं जा रही है, ये रे कहीं इधर जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये कैसे मीट करेंगी? जब मीट नहीं करेंगी तो कैसे बनेगा, मतलब इमेज कैसे बनेगी? तो आप क्या करोगे, इन रेस को पीछे प्रोड्यूस करोगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको पीछे प्रोड्यूस करो। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो। तो इस पॉइंट पे कट रही है ना, तो यही इमेज बनेगी और कुछ नहीं। अब देखो ये जो कट रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर वाली साइड कट रही है, तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है। ये छोटी सी इमेज बनती है, ठीक। आई समझ आपको? आप देखो अभी इसके स्टेप्स कैसे लिखोगे, कैसे लिखते हैं स्टेप, वही सेम तरीका। देखो सपोज मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक। जहां ये रेज को प्रोड्यूस किया तो कटी उसको ए डैश मान लो, इसको बी डैश मान लो, ठीक। इस पॉइंट को तो ये तो है ही पी, इसको ई मान लो, ठीक। अब क्या करोगे, वही सेम तरीका अप्लाई करना है। क्या बोलोगे, टू रेज कौन कौन सी है, ए ई और बी पी, ए ई एंड बी पी आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, मतलब दो रेज इंसिडेंट किए, ठीक है। फर्स्ट ये वाला, उसके बाद देखो ए ई ऐसे लिखो, रे ए ई इज रिफ्लेक्टेड एट ई, इज रिफ्लेक्टेड एट ई, जो हमारी ए ई रे है वो ई पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड दूसरी रे कौन सी है, बी पी, एंड बी पी इज रिफ्लेक्टेड कहाँ, एट पी, पी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे दोनों रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। द टू रेज डाइवर्ज एंड कैनॉट मीट, ये मिल नहीं सकती है, ठीक है। डाइवर्ज हो रही है, मिल नहीं सकती है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बैक, मतलब इनको हमने बैक प्रोड्यूस किया है, एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए डैश पे, ठीक है। विच इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो है इमेज है। अब आप लिखोगे जैसे पहले लिखा था, कैसी इमेज है ये, देखो इमेज फॉर्म्ड इज, फर्स्ट पॉइंट इमेज कैसी बनी है, आप मुझे बताओ। पहला पॉइंट जो है ना उसमें क्या लिखते हैं, कहां पे बनी है, आप बोलोगे मिरर के बीच में बनी है, ठीक है। मिरर के बीच में बनी है ना इमेज इसकी, है ना, मिरर के इस तरफ बीच में बनी है। तो आप क्या बोलोगे, इमेज फॉर्म्ड इज एट द बैक ऑफ मिरर, मिरर के बीच में, मिरर के पीछे बनी है, ठीक। कहां बनी है, बैक ऑफ द मिरर पे। दूसरी चीज, कैसी इमेज है, नेचर क्या इमेज कर, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है। आप देखो ऑब्जेक्ट कहीं दूर था, बहुत बड़ा, देखो दूर था मतलब ये रेस सपोज कहीं यहां से आ रही है, तो यहाँ है तो उसका ऑब्जेक्ट हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा। अगर ये रेज यहाँ से आ रही है तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा, इमेज कितनी बनी, बिल्कुल छोटी। तो आप बोलोगे इमेज कैसी बनी है, बिल्कुल छोटी। तो आप क्या लिखोगे, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। या देखो इसमें क्या होता है, बहुत छोटी इमेज बनती है ना, है ना, तो आप बोलोगे स्मॉलर इन साइज, या आप लिखोगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली कनकेव मिरर जो होता है ना, उसको अगर आप अपने फेस के आगे रखोगे तो उसमें जो आपकी शक्ल दिखेगी ना, बहुत छोटी दिखेगी, है ना। तो कनकेव मिरर हमेशा इमेज छोटी बनाता है, ठीक है। तो आप देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, कहीं इन्फिनिटी के ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कितनी बनी, बिल्कुल छोटी, इतनी सी। तो आप जो बिल्कुल छोटी होती है उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज। अब देखो इमेज कैसी है, जैसा ऑब्जेक्ट था खड़ा, ऐसी ही खड़ी इमेज बनी है। देखो ना, खड़ी इमेज कौन सी होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड होती है। तो आप बोलोगे इरेक्ट है, खड़ी है मतलब इरेक्ट है। और कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब है जो मिरर के पीछे वाली साइड बनती है ना, मिरर के अंदर, उसको बोलते हैं वर्चुअल। तो आप क्या लिखोगे, कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज का नेचर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो अब आप देखो
इसी में हम दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना हो, कहाँ हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे। फाइनाइट का मतलब है मिरर के आसपास कहीं होगा। अब देखो हम ये नहीं, इसमें हम ये नहीं बोल सकते ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, फोकस पे होगा, क्योंकि वो तो अंदर है, ठीक। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे कहाँ रख दो ऑब्जेक्ट। अच्छा इसको मैं साफ कर देता हूँ अब, ये पूरा यहाँ से, ठीक। फाइनाइट डिस्टेंस है मतलब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखाओगे, सपोज आप रख दो कहीं, यहां रख दो ऑब्जेक्ट को, ऐसे रख दो, ठीक है। तो पहली रे आपको पता है अगर ऐसे है तो पहली रे कहां जाएगी, सीधी जाएगी, यहां से सीधी जाएगी। तो आपको पता है जो रे सीधी जाती है कन्वेक्स मिरर के ऊपर वो कैसे कैसे होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से दिखती है। ऐसा दिखता है कि फोकस से होके आ रही है, मतलब ये रे ऐसे जाएगी, यहां से डाइवर्ज ऐसे होगी, है ना, ऐसे होगी ना। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ से पीछे प्रोड्यूस कर लोगे तो फोकस के ऊपर जाके मिलेगी ऐसे, ठीक। और दूसरी रे आप यहाँ दिखाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखाओगे, ठीक है। एक रे कैसे दिखाओगे, पैरेलल, और वो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। देखो लग रहा है फोकस से होके जाती है ना, तो यहाँ से डाइवर्ज होती है फोकस से। दूसरी कैसे दिखाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर है तो रे कैसे दिखाओगे आप, कहीं ऐसे दिखाओगे, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखानी है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इसके ऊपर डालनी है रे, ये, ठीक। ये रे कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो आप देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है, इसको ऐसे कर दोगे। अब देखो यहां से इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिलेगी ये। अब देखो ये दोनों रेज है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। और ये पॉइंट क्या है, वही इमेज है ऑब्जेक्ट की, ठीक, यही क्या इमेज है। अब आप देखो इसमें क्या याद रखना है, एक रे कैसी जा रही है, सीधी, और फोकस से जा रही है वापस, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। तो इमेजेस यहाँ मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर, तो यही क्या है, इमेज है, ठीक। और इनके नाम दे सकते हो आप, ऑब्जेक्ट का नाम रख दो ए बी, इमेज का नाम रख दो ए डैश बी डैश, ठीक। और ये जो इमेज है इसका नाम रख दो, कौन सी, ए ई रख दो, इसका नाम रख दो ए ई, इसका नाम रख दो, इस पॉइंट का नाम रख दो डी। बस इतना करना है। अब आप देखो यहाँ इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकते हो। एक रे हमारी ए ई है, दूसरी रे कौन सी है, एक ए ई है और एक ए डी है। तो ए ई है और दूसरी कौन सी है, ए डी। ये दो रेज हैं इंसिडेंट की मिरर के ऊपर। तो ए ई रे कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ए ई से, एंड बी पी नहीं है, यहाँ कौन सी है, ए डी। ए डी इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट डी। ए डी कहाँ से, देखो ए डी कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, डी पॉइंट से, तो यहाँ बोलोगे डी से रिफ्लेक्ट हुई है। टू रेज डाइवर्ज एंड कैनॉट मीट, दोनों रेज डाइवर्ज कर रही हैं। देखो एक इधर जा रही है, एक यहाँ से इधर जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, एक उधर जा रही है, डाइवर्जिंग हो रही है, तो वो मिल नहीं सकती। तो दोनों को प्रोड्यूस्ड बैक किया तो पॉइंट ए डैश पे मिलेंगी। और वो क्या इमेज है, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है। इमेज कौन सी है, ए डैश बी डैश, ठीक। ये आ गई किसकी इमेज। अब आप बताओ यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन चलेंगे इसके लिए, ठीक। आप लिख सकते हो पहला पॉइंट, देखो इमेज कहां बनी, दोनों केसेस में, इसमें जो दोनों केसेस होते हैं दोनों में इमेज बैक वाली साइड बनती है, मिरर के अंदर ही बनती है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर से कभी भी इमेज बाहर वाली साइड नहीं बनती, ठीक। आप देखो पहला पॉइंट वही चलेगा, बैक ऑफ द मिरर में बनी है, मिरर के अंदर बनी है। तो आप बोलोगे देखो पोल और फोकस के बीच में बनती है, तो ये भी लिख सकते हो पोल एंड फोकस के बीच में बनती है, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस बनी है, मिरर के पीछे बनी है। देखो स्मॉलर इन साइज है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा था, इमेज इतनी छोटी बनी, तो बहुत छोटी है साइज में, इमेज छोटी है, तो हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, मतलब बहुत छोटी इमेज बनती है इस केस में। उसके बाद है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देखो वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब मिरर के अंदर, और इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है तो वो उल्टी होती है, ऊपर होती है तो वो सीधी होती है। तो इस केस में सीधी बनी है, तो कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, ठीक। तो ये थे हमारे केसेस
ठीक। तो कनकेव मिरर में 6 केसेस थे, कन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे। क्यों 2 केसेस क्यों थे? क्योंकि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस अंदर वाली साइड होता है, तो वहाँ कोई घुस नहीं सकता, इसलिए इसमें क्या होते हैं 2 केसेस। ठीक। आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर समझ में आया होगा। आप देखो, अगर आप कन्वेक्स मिरर को अपने सामने रखोगे, ठीक है, तो वो आपकी इमेज बहुत छोटी बनाएगा। मेरे पास यहाँ कन्वेक्स मिरर है, लेकिन अब मैं आपको कैमरे में कैसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देखो, कन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो इमेज बहुत छोटी बनाता है और कनकेव मिरर इमेज बहुत बड़ी बनाता है जब पास रखो। ठीक है, तो आप देखो, मैं मोबाइल के जो कैमरा है, कैमरे के आगे इसको रखता हूँ, कनकेव मिरर को आप देखना बड़ा सा दिखेगा, अगर आपको दिख रहा है तो ये बड़ा सा दिख रहा है फ़ोन इसमें। और इसी साइज में देखो, मैं कन्वेक्स मिरर रखूँगा, ये जो बड़ा दिख रहा है ना, ये कनकेव मिरर है, क्योंकि इसमें इमेज क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। ठीक, और देखो कब बड़ी दिखती है, जब लास्ट केस इसके ऊपर अप्लाई होता है, बाकी इसकी इमेज बाहर वाली साइड बनती है। आप देखो, अगर मैं ऐसा करूं तो इसकी इमेज, वो जो ट्यूब लाइट लगी है उसकी इमेज यहाँ दिखेगी आपको, ऊपर ट्यूब लाइट लगी है ना, उस ट्यूब लाइट की इमेज आपको यहाँ बोर्ड के ऊपर दिख रही है थोड़ी सी, तो ये इमेज बाहर वाली साइड बनती है कनकेव मिरर से। कन्वेक्स में आप देखो इमेज छोटी बनती है, अगर आप देखो तो यहाँ देखो, ठीक, देखो दिख रहा है आपको, ये इसमें छोटा दिख रहा है, और कनकेव में देखो इसमें छोटा, और इसमें देखो कितना बड़ा दिख रहा है, इसमें छोटा, इसमें बड़ा। ठीक, ऐसा अगर आप कोई कन्वेक्स और कनकेव मिरर पकड़ के देखोगे, एक में छोटा दिखने वाला है, एक में बड़ा दिखने वाला है। तो ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी हमारी मिरर वाले और रिफ्लेक्शन वाले का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के यूजेस, मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।